नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी हमारी मूर्तियों और कहानियों में यूनिवर्स के सबसे गहरे राज छुपे हो सकते हैं। आज हम शिव को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं, धर्म से परे, विज्ञान की आंखों से। ये सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का प्रतीक हैं जिन पर हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे प्राचीन प्रतीकों में मॉडर्न साइंस वाकई छिपा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले कनेक्शंस देखने को मिलेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। अपनी खोज की शुरुआत करते हैं शिव के सबसे डायनामिक, सबसे ऊर्जावान रूप से, नटराज, और देखते हैं कि इसका हमारे ब्रह्मांड के बनने बिगड़ने के चक्र यानी कॉस्मिक साइकिल से क्या लेना देना है। अब जरा यहां देखिए, ये कितना कितना कमाल का है। एक तरफ है नटराज का तांडव, जो दिखाता है क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, मतलब सृजन, संरक्षण, संहार। और दूसरी तरफ मॉडर्न फिजिक्स का कॉस्मिक साइकिल। कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है? लगता तो नहीं। तो सवाल यह है कि यह कॉस्मिक साइकिल आखिर है क्या? देखिए, साइंस के हिसाब से यूनिवर्स बिग बैंग से बना, अभी भी फैल रहा है, और फिर एक दिन शायद ये सिकुड़ जाएगा या किसी नए लूप में बदल जाएगा। ये एक ना खत्म होने वाला साइकिल है, बनने का, बने रहने का और फिर खत्म हो जाने का, बिल्कुल नटराज के तांडव की तरह। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अब बात करते हैं अगले प्रतीक की, डमरू। माना जाता है कि ये यूनिवर्स की पहली आवाज है, पहला वाइब्रेशन। और ये कनेक्शन, ये तो और भी गहरा है। शिव के हाथ में जो डमरू है ना, वो सिर्फ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो प्रतीक है कॉस्मिक वाइब्रेशन का। और आज का विज्ञान क्या कहता है? स्ट्रिंग थ्योरी जैसी थियरीज बताती हैं कि इस यूनिवर्स में सब कुछ, छोटे से छोटा पार्टिकल भी, असल में वाइब्रेट करती हुई एनर्जी का एक धागा है ना कमाल की बात? तो मतलब क्या हुआ इस वाइब्रेशन थ्योरी का? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कुर्सी, ये स्क्रीन, यहां तक कि हम खुद भी, हर चीज बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लगातार वाइब्रेट कर रही है। मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स एक म्यूजिक की तरह वाइब्रेट कर रहा है। और ये आइडिया हजारों सालों से उस छोटे से डमरू के सिंबल में छिपा था। चलिए अब यूनिवर्स की फिजिक्स से हटकर मन के विज्ञान यानी साइंस ऑफ माइंड की तरफ चलते हैं। अब बात होगी त्रिलोचन की, यानी तीसरी आंख की, जो कि एक हायर लेवल की चेतना, एक एडवांस कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। और यहां भी एक गजब का पैरेलल देखने को मिलता है। शिव की तीसरी आंख को हम ज्ञान और हायर कॉन्शियसनेस का सिंबल मानते हैं। वहीं आज न्यूरोसाइंस में हायर अवेयरनेस या एक्सपैंडेड परसेप्शन जैसी स्टेट्स पर रिसर्च हो रही है। ये वो दिमागी अवस्था है जहां इंसान नॉर्मल सोच से कहीं आगे जाकर रियलिटी को महसूस कर सकता है। देख रहे हैं, दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो साइंटिफिक भाषा में एक्सपैंडेड परसेप्शन का मतलब क्या है? ये दिमाग की एक ऐसी हालत है जो मेडिटेशन या कुछ खास एक्सपीरियंसेस से हासिल हो सकती है। इसमें इंसान को टाइम, स्पेस और खुद के होने की सीमाओं से परे एक एहसास होता है। अब सोचिए, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जो योगी और संत हजारों सालों से तीसरी आंख खुलने के अनुभव के बारे में बताते आए हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे गहरे सिंबल पर, विषपान की कहानी पर। मतलब जहर पीना, लेकिन इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के एक प्रोसेस की तरह भी समझा जा सकता है। ये पूरा प्रोसेस देखिए कितना क्लियर है। सबसे पहले आता है सिंबल, विषपान, मतलब जहर पीना। इसका मतलब क्या है? नेगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलना। सिद्धांत क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और ये हमें सीधा साइंस के एक सबसे फंडामेंटल लॉ तक ले जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो फिजिक्स की बुनियाद है। ये क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। शिव ने विष को खत्म नहीं किया, उन्होंने उसकी नेगेटिव एनर्जी को एक क्रिएटिव फोर्स में बदल दिया। है ना ये प्राचीन कहानी इस साइंटिफिक प्रिंसिपल का एक परफेक्ट मेटाफर? तो चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ समेटते हैं। नटराज का तांडव और कॉस्मिक साइकिल, डमरू की वाइब्रेशन और वाइब्रेशन थियरी, तीसरी आंख और एक्सपैंडेड परसेप्शन, और विषपान यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। ये सोचना भी कमाल है कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं, बस कहने का तरीका अलग है।
तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये सब बस खूबसूरत इत्तेफाक हैं, या फिर हमारे पूर्वजों के पास यूनिवर्स को समझने की कोई गहरी समझ थी जिसे आज साइंस अपने औजारों और इक्वेशन से दोबारा खोज रहा है? खैर, इसका जवाब शायद सबके लिए अलग होगा, पर सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है ना?